इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स आईसीटी स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे। रिकॉर्ड या स्टोर किया जा सकता है, जैसे पेपर पर लिखकर या टाइपराइटर से लिखकर या और किसी तरीके से। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल इन्फॉर्मेशन की, तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट या लैपटॉप में स्टोर होती है। और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने, स्टोर या रिकॉर्ड करने के रिलेटेड सभी मेथड्स, टूल्स एंड कॉन्सेप्ट आईसीटी स्किल्स के अंदर आते हैं। और क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिजिटली ही होती हैं, इसलिए हमारे लिए आईसीटी स्किल्स एक्वायर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो टॉपिक नंबर 1 से इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 हार्डवेयर एंड नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जिसे कि हम फिजिकली तो टच नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर हार्डवेयर से हमें जो भी काम करवाना होता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही हो पाता है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही शुरू हो जाता है। Ubuntu, Mac OS, Microsoft Windows, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। और मोबाइल डिवाइसेस के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल iOS और गूगल एंड्रॉइड। कंप्यूटर के और जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ब्राउजर, गेम्स या ऑफिस टूल, ये सब भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं, जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ब्राउजर की मदद से तुम इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट सर्च कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तुम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सिंपली हमें उसे पावर सोर्स से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद सीपीयू का पावर बटन प्रेस करना होता है और कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें एक बेसिक प्रोग्राम रन होता है, बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये प्रोग्राम कंप्यूटर में सेल्फ टेस्ट रन करता है, और अगर सेल्फ टेस्ट रन करके जो सिस्टम की रिपोर्ट है वो सही आती है तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। लॉग इन एंड लॉग आउट। जिस तरह हम अपनी तिजोरियों को लॉक्ड रखते हैं, उसी तरह हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी लॉक्ड रखना चाहिए जब भी हम उस पर काम ना कर रहे हो, तो जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन बिना हमारी परमिशन के हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमें विंडोज, मैक ओएस या यूबंटू में सिस्टम के आइकन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर्स और अदर कमांड्स एंटर करते हैं। इसमें 12 फंक्शन कीज होती है जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और इन कीज के फंक्शंस हर प्रोग्राम में अलग अलग होते हैं। कंट्रोल कीज जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब, ये सब स्पेशल कंट्रोल कीज होती है जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम उन्हें कब और कहाँ यूज कर रहे हो। एंटर की या रिटर्न की यूज होती है कर्सर को न्यू लाइन के स्टार्टिंग में मूव करने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर में इस की का इस्तेमाल होता है किसी टास्क को कंफर्म करने के लिए। पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन की वो कीज होती है जो कि पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड करती है, जैसे कॉलन, सेमीकॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क एक्सेट्रा। नेविगेशन कीज, एरो की, होम की, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी नेविगेशन कीज होती है। करंटली जिस लाइन पे कर्सर है उसके स्टार्टिंग पे कर्सर को मूव करने के लिए होम की का इस्तेमाल होता है, और लाइन के एंड पे कर्सर को मूव करने के लिए एंड की का इस्तेमाल होता है। बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट में राइट, लेफ्ट, एक पेज ऊपर या एक पेज नीचे नेविगेट करने के लिए नेविगेशन कीज का इस्तेमाल किया जाता है। कमांड कीज जैसे कि इंसर्ट, डिलीट एंड बैकस्पेस, ये सभी कमांड कीज होती हैं। जब इंसर्ट की को ऑन किया जाता है तो कर्सर के राइट में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम ओवरराइट कर सकते हैं। डिलीट और बैकस्पेस की मदद से जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, और विंडो की प्रेस करने से हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम स्क्रीन के आइटम्स को मूव, सिलेक्ट करते हैं अपने सेशन नंबर 2 पे, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइल्स में स्टोर रहती है, और अलग अलग टाइप की फाइल्स में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है। हर एक फाइल का एक फाइल नेम और एक्सटेंशन होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल का .txt एक्सटेंशन होता है, और इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है .jpg या png। म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन होता है .mp3, और वीडियोस के लिए जनरली .mp4 फाइल एक्सटेंशन यूज होता है। फोल्डर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम काफ़ी सारी फाइल्स स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, उसके बाद देखेंगे कि एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है अपने सिस्टम में, जैसे नोटपैड। उस पर हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो हम लिख देंगे, उसके बाद उसे हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S हमें प्रेस करना होगा। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है, बट तुम ये भी चेंज कर सकते हो और फाइल को खुद के एक न्यू फोल्डर में सेव कर सकते हो।
न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक लोकेशन चूज करेंगे कि कहाँ पे हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो डेस्कटॉप पे जाकर राइट क्लिक करो, देन न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करो और एक न्यू फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 3 पे, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस की सबसे पहले इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। जब हम अपने डिवाइसेस की अच्छे से केयर करते हैं तो उससे वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे से वर्क कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डस्ट एंड डैमेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, वरना वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन एक्सपेंसिव डिवाइसेस की केयर करते हैं तो काफी लंबे समय तक इन्हें हम यूज कर पाएंगे और हमें बार बार इन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे पैसे भी सेव होंगे। तो कुछ बेसिक टिप्स हैं अपने डिवाइसेस की केयर करने के लिए। नंबर 1, कीपिंग योर डिवाइसेस क्लीन। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की केयर कर सकते हैं उन्हें क्लीन रख के। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें तो इसके आसपास हमें कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं रखनी चाहिए और इसे अगर हमें साफ करना है तो एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से हम इसे इजीली साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन। एक क्लीन और सॉफ्ट क्लॉथ से हम अपनी स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक्स। कंप्यूटर के आसपास हमें कोई भी खाने पीने की चीजें या ड्रिंक्स वगैरह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी हमारे कंप्यूटर में ये लिक्विड गया तो हमारा कंप्यूटर भी गया। हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। हमें अपने लैपटॉप को केयरफुली हैंडल या मूव करना चाहिए, बिना गिराए या बिना किसी हार्ड सरफेस से टकराए हुए। और मोबाइल फोन्स के लिए भी हमें एक रबर केस यूज करना चाहिए। इसके साथ ही लैपटॉप को कैरी करने के लिए भी एक केस हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे डिवाइस को डैमेज से बचाएगा। कीप द कंप्यूटर कूल। कंप्यूटर या लैपटॉप के ओवरहीट होने से इनके इंटरनल कंपोनेंट्स पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को कूल रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर में अपना एक कूलिंग सिस्टम होता ही है, फिर भी हम अपने सिस्टम को कूल रखने के लिए एक एक्सटर्नल फैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक कूलिंग पैड। लैपटॉप को बेड पे यूज करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसके फैन का एग्जॉस्ट वाला एरिया किसी भी ब्लैंकेट वगैरह से कवर्ड ना हो, क्योंकि अगर फैन का एग्जॉस्ट एरिया ही ब्लॉक हो गया तो हीट सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगी और सीपीयू डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। कभी कभी हम अपने डिवाइसेस को चार्जिंग पर रखकर भूल ही जाते हैं, जिससे हमारे डिवाइसेस में जो बैटरी होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिस वजह से बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। इसलिए हमें अपने डिवाइसेस को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज प्लग इन योर डिवाइसेस केयरफुली। जब भी हम कोई डिवाइस लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करें तो हमें वो काफी जेंटली करना चाहिए, ना कि फुल फोर्स के साथ। इससे हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर के पोर्ट्स भी सेफ रहेंगे और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। जब हम काफी सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में एक साथ रन कर देते हैं तो उससे कंप्यूटर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और काफी बार तो विंडोज क्रैश भी हो जाती है। इसलिए जो प्रोग्राम या ऐप हम यूज नहीं कर रहे हो वो हमें क्लोज कर देने चाहिए, ताकि बाकी के प्रोग्राम्स स्मूथली चल पाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। कंप्यूटर को लॉन्ग टर्म तक परफेक्ट कंडीशन में चलाने के लिए तुम्हें उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी चाहिए। फॉर डेली मेंटेनेंस अपने इनबॉक्स को तुम क्लीन कर सकते हो और ईमेल अटैचमेंट्स डाउनलोड करके उन्हें प्रॉपर फोल्डर्स में सेव कर सकते हो। वीकली मेंटेनेंस में अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, इन सब को तुम क्लीन कर सकते हो और साथ ही अपने इंपॉर्टेंट डेटा को एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करके बैकअप ले सकते हो। मंथली मेंटेनेंस में अपने डेटा को तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फाइल्स को प्रॉपर फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके सेव कर सकते हो और अनयूज्ड प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर रन करके तुम टेम्पररी फाइल्स को रिमूव कर सकते हो और एक फुल सिस्टम वायरस स्कैन रन करके अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो। ईयरली मेंटेनेंस में तुम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन अप कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हो और एंटीवायरस की एक्सपायरी भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज बैकअप योर डेटा। डेटा बैकअप करना यानी सिस्टम में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी डिवाइस जैसे सीडी या डीवीडी में सेव करना, जिससे ये बेनिफिट होगा कि अगर इन फ्यूचर हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी खराब भी हो जाता है फिर भी हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे उन सेकेंडरी डिवाइसेस से। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस एंटर कर जाते हैं तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को काफी लंबे समय से यूज कर रहे होते हैं तो उसमें काफी सारी अननेसेसरी फाइल्स और डेटा इकट्ठा हो जाता है, जो कि हार्ड डिस्क में काफी सारा स्पेस ले लेता है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फालतू की फाइल्स को डिलीट करते रहें, जिसके लिए हम एक डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जो कि इन अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करे। नेक्स्ट इज रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। कभी कभी हमें कंपनीज की मेल्स रिसीव होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। इस टाइप के मेल्स को स्पैम मेल्स कहते हैं। हमें इन स्पैम मेल्स को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और टाइम टू टाइम इन्हें अपने सिस्टम से डिलीट भी करते रहना चाहिए। सेशन नंबर 4 पे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हम अपने कंप्यूटर्स और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं।
फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स में हमारी फोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं, स्कूल के कंप्यूटर्स में हर एक बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और बैंक के कंप्यूटर में तो उनके कस्टमर्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखें, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो काफ़ी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रीच। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन दो तरीकों से लीक हो सकती है। पहला ये कि हमने अपनी डिटेल शेयर कर दी हो किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारे सिस्टम का एक्सेस मिल गया हो और वो हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा ले। थ्रेट्स टू कंप्यूटर। नंबर 1, थेफ्ट यानी चोरी हो जाना, जो कि 3 तरीकों से हो सकती है। फिजिकल थेफ्ट यानी कोई तुम्हारा सिस्टम ही चुरा ले गया। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कोई हैकर तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ले और वो तुम्हारे नाम से कुछ गलत काम कर ले। थर्ड इज सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी किसी पेड सॉफ्टवेयर के अनऑथराइज्ड कॉपी सेल करना या क्रैक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। सेकेंड थ्रेट फॉर कंप्यूटर सिस्टम इज वायरस। वायरस वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि तुम्हारा डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डैमेज कर सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर्ड तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को भी चुरा सकते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ वायरसेस आर वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स की बात करें तो ये वो वायरसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही खुद को रेप्लिकेट करने लगते हैं और कंप्यूटर में प्रेजेंट सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं और फिर इन्हें हटाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस लगता तो काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसा ही है, बट जैसे ही ये कंप्यूटर में एंटर करता है तो वायरस की तरह बिहेव करने लगता है और हमारे डेटा को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स वो लोग होते हैं जो कि तुम्हें ट्रैप करते हैं, तुम्हें अपना दोस्त बनाते हैं और फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। इंटरनेट स्कैम्स। कभी कभी तुम्हें इंटरनेट पे काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स देखने मिलेंगे कि तुम एक लॉटरी जीत गए हो जिसे क्लेम करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे, और जब तुम अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके अपने पैसे उधर डिपॉजिट करोगे तो ना सिर्फ वो डिपॉजिटेड अमाउंट तुम खो दोगे बल्कि अपने कार्ड की डिटेल्स भी तुम लीक कर दोगे, जिसका बाद में वो लोग मिसयूज कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोटेक्टिंग योर डेटा। अपने डेटा को चोरी होने या वायरसेस से बचाने के लिए तुम ये कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट इज यूज पासवर्ड्स टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए एक पासवर्ड बनाओ और कीप इट हार्ड टू गेस। अपने पासवर्ड में स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स दोनों इंक्लूड करो। साथ ही ट्राई करो कुछ सिंबल्स और नंबर्स ऐड करने की, जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे। सेकेंड इज इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरसेस और फायरवॉल तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में आ रहे डेटा को मॉनिटर करते हैं और वायरसेस को एंटर होने से रोकते हैं, और ऑलरेडी एंटर्ड वायरसेस को भी वो डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं। एनक्रिप्ट डेटा। डेटा एनक्रिप्शन यूजुअली बैंक्स और कंपनीज में परफॉर्म किया जाता है, जहां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड रहती है। डेटा एनक्रिप्शन से डेटा की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सिक्योर साइट्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी वेबसाइट पे हम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो सेफ हो। यूजुअली सिक्योर वेबसाइट्स HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करती है, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि HTTPS वाली वेबसाइट 100% ट्रस्टेड और सिक्योर वेबसाइट्स हो, बट ये सबसे बेसिक टेस्ट होता है। इसलिए कभी भी हम अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर कर रहे हो या बैंक डिटेल्स एंटर कर रहे हो तो ये चेक कर लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही में सिक्योर और ट्रस्टेड वेबसाइट है भी कि नहीं।